बहुत से लोग मानते हैं कि उनके पर्सनल डेटा फोटो इंटरनेट पर सेफ है, लेकिन ये बात साफ तौर पर समझ ले कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर पोस्ट की गई कोई भी पिक्चर, वीडियो सेफ नहीं है। हैकर्स किसी न किसी तरह से आपकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक कर सकते हैं। वे उस इमेज या वीडियो का मिसयूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन इस्तेमाल करके वे किसी की भी पर्सनल फोटो या वीडियो को एडिट करके उसे पोर्नोग्राफिक फोटोज में बदल सकते हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, काजोल आदि के डीप फेक वीडियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अफसोस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गरबा खेलते हुए एक डीप फेक वीडियो भी नवरात्रि के दौरान वायरल हो गया। इस घटना के बाद सुपरस्टार अमिताभ बच्चन समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने डीप फेक के मुद्दे पर आवाज उठाई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मोदी ने खुद आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डीप फेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पूरी दुनिया के सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिसके पास वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से सोशल मीडिया पर जो भी फोटोज वीडियो डीप फेक होती है, लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं। किसी भी नेता को डीप फेक के जरिए धोखा देने में देर नहीं लगती। चाहे मोदी हो या राहुल गांधी, वे सभी नेता जिन्होंने कुछ नहीं कहा है, उनके मुंह में शब्द डालकर बड़ा ट्रबल खड़ा कर सकते हैं। ऐसी घिनौनी हरकतें कई सालों पहले से ही शुरू हो गई थी। आइए एक एग्जाम्पल देखें। रात के 11 बजे हैं। घर के बाहर का माहौल काफी शांत और कूल है, लेकिन गर्मी पूरे कमरे में फैल गई है। नॉमन नाम का एक लड़का नैन्सी नाम की लड़की को अपनी बाहों में लेकर चूमने की कोशिश कर रहा है। नैन्सी अपने रोमांटिक डिस्गाइज में अनिच्छा से नॉमन के बाल खींच रही है। तभी कमरे में मारिया नाम की एक लड़की आती है। रोमेल उसके पीछे आता है और अपनी शर्ट उतार देता है और मारिया का हाथ पकड़कर खींच लेता है। मारिया नॉमन को चूमने के लिए झुकती है, उसके हाथ पर पकड़ छुड़ाने की कोशिश करती है। हाँ ही इन दोनों कपल के सेक्स से कमरे का माहौल इंटॉक्सिकेटिंग हो जाता है। यहाँ बताया गया सीन किसी कमरे का नहीं है और न ही वहाँ नॉमन, नैन्सी, मारिया या रोमेल नाम के कोई लड़के या लड़कियां मौजूद हैं। इन सीन में उनकी एक्शंस को कंप्यूटर स्क्रीन पर फंक्शनल रूप से देखा जाता है। जिस किसी के पास कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच है और वो स्क्रीन पर साइबरोटिक कॉम, साइबरलिस्ट या पीप शो जैसे प्रोग्राम देख सकता है। अफसोस, मान लीजिए कि वह इंसान सीन में लड़की को न्यूड करने के लिए अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है और इसे अलग अलग पोजीशन में बैठाया या लिटाया जा सकता है। मूवीज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस इमेज प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, मॉर्फिंग आदि मेथड से कभी कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए कि जेंडर डिस्फोरिया से विक्टिम एक इंसान जो कंप्यूटर का जानकार है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रियंका, ऐश्वर्या, मल्लिका शेरावत, करीना या मनीषा कोइराला के कपड़े उतार सकता है। दुनिया की किसी भी महिला की कलर पिक्चर लेने के बाद अगर आप किसी लड़के को उस महिला के साथ सेक्स करते हुए दिखाना चाहें तो ऐसी छेड़खानी भी हो सकती है। ऐसे लोग चाहे तो ऐसी पोर्नोग्राफिक फोटोज के वीडियो कैसेट बनाकर बाजार में धूम मचा सकते हैं। बॉलीवुड की कई मशहूर एक्ट्रेसेस भी इसी तरह के पागल इंसान की कल्पना का शिकार बनी। अमेरिका में सेक्स रिच एंटरटेनमेंट मसाला कवर करने वाला एक सेरेमोनियल कंप्यूटर बुलेटिन बोर्ड सिस्टम सालों पहले शुरू हो चुका है। पिछले साल कुल 30,000 ऐसी सिस्टम्स थी जो अब बढ़कर 66,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से ज्यादातर बोर्ड सिस्टम डिजिटल प्रोग्राम तैयार करते हैं जिन्हें एडल्ट देख सकते हैं। पोर्नोग्राफी के लिए मशहूर पेंट हाउस और प्लेबॉय मैगजीन्स भी इंटरैक्टिव डिस्क में बनाई है। एक कंप्यूटर लवर जो इस डिस्क को खरीदता है वो अपने टर्मिनल स्क्रीन पर 3 मॉडलों के कपड़े उतार सकता है और उन्हें मनचाही पोजीशन में प्रेजेंटेड कर सकता है। इस तरह के जुनून से पागल इंसान को मॉडल की तस्वीरों के साथ खेलने में एक तरह की हैप्पीनेस मिलती है। देखने वाली बात यह है कि कानून ऐसी बुराई, संस्कृति पर होने वाले आक्रमण से नहीं निपट सकता। इस तरह के काम इंडिया में भी बार बार होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे केवल एक फिल्म पुरानी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की मॉफ्ट स्विमसूट पहनी हुई तस्वीर एक मेजर मैगजीन के पन्नों पर छपने पर विवाद हो गया था। दरअसल मैगजीन के पहले पन्ने पर ब्लैक ड्रेस पहनी हुई सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीर थी, लेकिन स्विमसूट में एक कंट्रोवर्शियल तस्वीर इंटरनेट पर घूम रही है। ऐसा ही बिपाशा बसु के साथ हुआ था। यूट्यूब पर विवेक ओबरॉय और बिपाशा को दिखाने वाले उस एडवर्टाइजमेंट में बिपाशा को पूरी तरह से नेकेड दिखाया गया था, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। दशकों पहले किसी ने एक वेबसाइट पर एक्ट्रेस सेलिना जेटली की तस्वीरें इस्तेमाल की थी। सेलिना को जब पता चला कि एक वेबसाइट ने उनके फोटोशूट के साथ छेड़छाड़ की है और उसका इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रही है तो वो बहुत गुस्सा हुई। सेलिना को जब अपनी फोटो में अपनी पैंटी पर स्लाइड टू अनलॉक जैसे शब्द लिखे मिले तो वो भड़क गईं और उन्होंने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई। पास्ट में शिल्पा शेट्टी, रेखा, काजोल, करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, मल्लिका शेरावत, राखी सावंत और ईशा कोप्पिकर जैसी टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की नेकेड स्टेट वाली तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था।
लेकिन ये तस्वीरें मॉर्फिंग के जरिए बनाई गई थी। ये नकली तस्वीरों की डिमांड आज भी काफी हाई है। इन तस्वीरों ने बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया है और कुछ टॉप एक्ट्रेसेस नाराज भी हो गई हैं और उन्होंने कड़ा विरोध जताया है। इस तरह की तस्वीरें इंटरनेट पर कुछ सेकंड के लिए देखने को मिल जाती हैं। ग्राफिक डिजाइनर ऐसी तस्वीरें तैयार कर वेबसाइट पर 5,000 से 10,000 रुपये पर फोटो के हिसाब से बेच रहे हैं। ये इमेजेस मोबाइल फोन और MMS पर भी हासिल की जा सकती हैं, या फिर इसे इंस्टाग्राम के जरिए दूसरों को भेजा जा सकता है। हाल ही में वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे एक स्टूडेंट ने कहा, हमें एक्स रेटेड यानी अश्लील तस्वीरें मिलती हैं और उनमें एक्ट्रेस का चेहरा फिट कर दिया जाता है। इसके बाद हम कंप्यूटर के पावर का इस्तेमाल करके दोनों की स्किन का कलर एक जैसा कर देते हैं ताकि तस्वीर सच्ची और रियल दिखे। एक एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिजाइनर अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या यहाँ तक कि साइबर कैफे में जाकर ऐसी अश्लील तस्वीरें बनाता है और उन्हें वेबसाइटों पर अपलोड करता है और एवरी मंथ लगभग 50,000 रुपये कमाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में सैकड़ों अश्लील साइटें हैं, जिनमें से कुछ देखने के लिए फ्री हैं, जबकि दूसरों के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से कुछ साइटें सिंगापुर, मलेशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑपरेटेड होती दिखती हैं, लेकिन हकीकत में वे मुंबई और इंडिया के दूसरे शहरों से ऑपरेटेड होती हैं। कुछ साल पहले एक इंग्लिश फिल्म मैगजीन ने अपने कवर पेज पर पूजा भट्ट की एक सेमी न्यूड तस्वीर छापी थी। छपने पर खूब हंगामा हुआ। हालांकि मैगजीन ने बाद में दावा किया कि हमने पूजा भट्ट की नेकेड तस्वीर को कवर पर केवल इंटरनेट पर आने वाली विकृत जानकारी और इमेज को दुनिया के सामने लाने के लिए छापा था। कवर पर टाइटल पूजा कोट न्यूड यानी पूजा नेकेड स्थिति में पकड़ी गई भी छपा था। मैगजीन मैनेजमेंट ने बाद में खुलासा किया कि एक अननोन इंसान ने मजाक में पूजा भट्ट का सिर एक सेमी न्यूड लेडी की तस्वीर से जोड़ दिया था, जिससे यह इंप्रेशन हुआ कि यह तस्वीर पूजा भट्ट की है। इंडिया में कंप्यूटर की मदद से ओरिजिनल इमेज को बदलकर नई तस्वीर या नई इमेज बनाने का काम एक दशक पहले शुरू हुआ था। कुछ साल पहले एक ब्यूटी प्रोडक्ट डायरेक्टर ने टॉप ग्लैमर फोटोग्राफर से एक फेमस यूरोपियन मॉडल का फोटोशूट करवाया, लेकिन ये तस्वीरें इतनी अट्रैक्टिव नहीं थीं। अंत में एक ग्राफिक स्पेशलिस्ट को अपने कंप्यूटर पर मॉडल के चेहरे के बाल, काले धब्बे और वेरिकाज नसों को हटाना पड़ा। कुछ लोग कंप्यूटर की मदद से किसी मॉडल की कमर को पतला कर सकते हैं, चेहरे को और अच्छा दिखा सकते हैं और ब्रेस्ट एरिया को भरा हुआ बना सकते हैं। अब इमेज में कोई भी कलर ऐड करना, मॉडल को अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनाना या हटाना पॉसिबल है। एयरब्रश टेक्निक का इस्तेमाल करके एक इमेज के एक टुकड़े को दूसरी इमेज के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट नेटवर्क के पॉजिटिव और नेगेटिव इस्तेमाल हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन के खजाने तक पहुंच आसान हो गया है। अच्छे इंटेलिजेंट लोग इंफॉर्मेशन के इस विशाल भंडार का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वासना से ग्रस्त इंसान इंफॉर्मेशन के इसी सोर्स का मिसयूज करते हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटरों द्वारा अच्छे सिविलाइज्ड मैन को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। आइए देखते हैं मुंबई का एक ताज़ा मामला। 34 साल की एक महिला ने ट्रूप लोन ऐप के जरिए लोन लेकर कर्ज चुकाने के लिए 65,000 रुपये चुकाए। इसके बावजूद एजेंट बार बार पैसे न मिलने की बात कहकर महिला को परेशान करते रहे। अंत में गिरोह ने महिला की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद सभी नंबरों पर उसकी मुफ्त तस्वीरें भेजने की धमकी दी। लगातार इस तरह की धमकी से परेशान होकर आखिरकार महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स ऑडिट मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को टैग की गई इमेज या वीडियो के बारे में शिकायत मिलने पर तुरंत 36 घंटे के अंदर ऐसे फेक कंटेंट हटा देने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें डीपफेक कंटेंट को लेकर लीगल प्रोविजंस पर जोर दिया गया। सेंट्रल मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गलत इंफॉर्मेशन के स्प्रेडिंग को रोकना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लीगल ड्यूटी है। चिंता की बात यह है कि आज की पीढ़ी कल की पीढ़ी की तुलना में ज्यादा कंप्यूटर लवर होती जा रही है। जैसे जैसे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, वे अश्लीलता, गंदगी और सेक्सुअली सजेस्टिव मटेरियल के समुद्र के संपर्क में आते हैं। ये टेक्नोलॉजी की क्रांति हमारे समाज के आइडियोलॉजिकल हेल्थ, नैतिक मूल्यों और गौरवपूर्ण संस्कृति के लिए घातक साबित हो रही है। मनुष्य के मन को विकृत करने वाले इस भूत को अब काट देना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।